बच्चों दोस्तों, आज एक नया क्वेश्चन में लिया हूँ। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहले ऑप्शन में द सर्कल हैज द लार्जेस्ट एरिया, सेकंड में है स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया, थर्ड में द इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज द लार्जेस्ट एरिया। चलो पहले तीनों को हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हमको उसका सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। पहले दिया है सर्कल, उसके बाद दिया है स्क्वायर, ओके ये हो गया स्क्वायर, और है इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है। तो इसको एक दूसरा कलर में ले लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके हाँ हो गया ये, ठीक है। तो उसका बीच में रिलेशन क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है सबका पेरीमीटर सेम है। तो उसको हम इसको मान के चलते हैं, उसका डायमीटर ले लेते हैं डी, सर्कल का डायमीटर ले लेते हैं डी, और उसका ईच साइड ए ले लेते हैं, इसका स्क्वायर का ईच साइड ए ले लेते हैं, और जो दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका ईच साइड एस ले लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है तीनों का जो पेरीमीटर है सेम है। सर्कल का पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर जो हम निकालेंगे, सर्कल का पेरीमीटर कितना आएगा, पाई इंटू डी। इसका पेरीमीटर कितना आएगा, चारों साइड का ऐड कर लेंगे, 4 इंटू ए। ओके, इसका कितना आ जाएगा, 3 इंटू एस। इनको बीच में रिलेशन दिया है, तीनों का पेरीमीटर सेम है। तो मतलब क्या है, इसके हिसाब से पाई डी इक्वल टू 4a इक्वल टू 3s, इनके बीच में ये रिलेशन है। हम इसको एक कांस्टेंट में डिनोट करेंगे। हम सबका जो वेरिएबल है, सपोज डी, ए एंड एस को इन टर्म्स ऑफ के में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हम इजीली हम जो क्वेश्चन पूछा है उसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए निकालते हैं। तो डी को इन टर्म्स ऑफ के में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा के बाय कितना पाई। ओके ये क्या आ गया, डी आ गया। ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा के बाय 4, ये आ गया के बाय 4 क्या आ गया ए, और एस कितना आ जाएगा, के बाय 3। ओके तीनों आ गया, इस साइड का आ गया। अभी हम एरिया निकालते हैं। सर्कल का एरिया कितना है, सर्कल का पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। ओके पाई बाय 4 लिखेंगे, डी के स्क्वायर जगह में, डी के स्क्वायर जगह में के बाय पाई का होल स्क्वायर कर लेंगे। ओके ये हो गया सर्कल। उसके बाद क्या रहा है, स्क्वायर। स्क्वायर का कितना, ए स्क्वायर एरिया है, ए कितना है, के स्क्वायर, के बाय 4 का होल स्क्वायर, मतलब कितना आता है, के स्क्वायर बाय 16। ओके ये क्या आ गया, ये भी एक हो गया। और तीसरा वाला क्या है, ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या है, उसका तीनों साइड सेम है। उसका जो एरिया रहता है √3/4 इंटू जो साइड, ईच साइड है उसका एक ही साइड का स्क्वायर है। ओके ये हो गया। तो हमारा 3/√3/4 हो जाएगा, और एस के स्क्वायर की जगह में लिखेंगे के स्क्वायर बाय 9 डायरेक्ट कर लेते हैं। ओके के बाय 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू के स्क्वायर बाय 9। तो अभी पूछा है किसका एरिया ज़्यादा है। तो देखिए पहले वाले सर्कल के केस में कितना आता है, सर्कल का केस में ये इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, थोड़ा एक्सपेंड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, के स्क्वायर सबको पकड़ के मान के चलिए, के स्क्वायर रहेगा, इधर आ जाएगा पाई, इधर नीचे भी एक पाई पाई कट हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा कि ना के स्क्वायर आ जाएगा, और हो जाएगा 4 इंटू पाई। ओके ये हो गया, ये बड़ा टर्म। ये किसके केस में, सर्कल के केस में। इसके केस में तो के स्क्वायर बाय 16 है, डायरेक्ट पता है। इस केस में कितना आ जाएगा, थोड़ा निकाल लेते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। के स्क्वायर, इसको 4 लिखते हैं, इंटू 3 लिखेंगे, और इधर √3 कर लेंगे, क्योंकि 3 इंटू 3 इक्वल 9, ऊपर जो √3 है वो एक √3 कट हो जाएगा, तो आ जाएगा इतना। तो 12 इंटू √3 ये आ जाएगा, के स्क्वायर इंटू 12 इंटू √3। ओके अब देखते हैं क्या। देखिए सबके न्यूमरेटर में के स्क्वायर, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। ओके क्योंकि के स्क्वायर ऊपर सबका सेम है, डिनोमिनेटर छोटा होगा तो डिक्रीज करेगा, तो टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू बढ़ेगा। इधर 4 पाई का जो मूल्य है वो 3.14 है, मान के चलिए 3 नियर इक्वल टू 3। तो ऐसे मान के चलिए मुंह में कैलकुलेशन करने के लिए, तो 4 पाई मतलब 12 के लगभग आ जाएगा, ये आ जाएगा के स्क्वायर बाय 12 के लगभग, ये हो गया के स्क्वायर 16। तो ये सर्कल का एरिया इससे बड़ा है, ये 12 का, ये हो गया 16, ये हो गया 12 इंटू √3,
तो सबसे छोटा जो डिनोमीटर सबसे छोटा किसका है, सर्कल का किस्मत है। तो किसका सर्कल का एरिया थोड़ा ज़्यादा है सबसे, सर्कल का एरिया इज ग्रेटर देन किसके साथ, किससे ज़्यादा है, ये 12 इंटू √3 का वैल्यू है 1.73। तो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आता है देखते हैं, देख लेते हैं। ये आ जाएगा 12 इंटू 1.73, कितना आ जाएगा, तो इतना आ जाएगा कितना 20.76, ये आ गया 20.76। तो ये बहुत ज़्यादा है, k² बाय 20.76। तो उसके बाद आ जाएगा स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया इज ग्रेटर देन इक्विलैटरल ट्रायंगल एरिया। आशा करता हूँ आपका वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह का क्वेश्चन में सिर्फ ये बड़ा ट्रिक में यूज़ किया, और ये जो कॉन्सेप्ट है आप मतलब उसका वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकालिए। ओके, धन्यवाद।